हाय जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 22 से लेके 28 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जैम। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप लोग वहाँ पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, so let's see what's the higher messages for you. Beautiful energy. See, this is the victory. Okay, victory about, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी बर्डन चल रहा था, ओके, कोई भी ऐसे भार चल रहे थे, मनी वाइज इश्यू चल रही थी, लव वाइज इश्यू चल रहा था, या फिर करियर में करियर नहीं चल रहा था, या फिर करियर किसी के पास में नहीं था, जॉब नहीं थी किसी के पास में, वो साइकिल खत्म होके आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिल रहा है, कहीं ना कहीं रेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। Okay, 2 plus 8 is 10. 10 is all about, guys, negative cycle is completion and positivity is coming in your way. Okay, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी आप लोगों की लाइफ में ना मे बी शायद जस्ट लाइक अ फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी थी। ओके, इन पास्ट में आप लोग मे बी शायद प्रिपरेशन कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन था, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे। तो हेयर इज़ द पीस। ओके, ये पार्ट चेंज होके आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे थे, कहीं ना कहीं हील हो रहे थे अपने नेगेटिव साइकिल से। ओके, कंप्लीशन कर रहे थे। ओके, जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ वैनिंग मून। ओके, जस्ट लाइक अ नेगेटिव साइकिल कंप्लीशन कर रहे थे एंड जस्ट सही वक्त का वेट कर रहे थे। देयर इज द पीस, यूनिवर्स आपको पीस लेके आ रहे हैं, एंड यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट। ओके, आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके इस डार्क साइकिल को ख़त्म करने के प्रति, एंड आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, सी दिस इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको कैरी करे, जहाँ पर आप आपके लिए सही है वहाँ तक लेके जा रहे हैं। ओके, प्रोटेक्ट करते हुए आपके नेगेटिव साइकिल या डार्क पीरियड से प्रोटेक्ट करते हुए आप यू नो पीस की तरफ जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये दोनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस कि कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रही थी, ओके, वहाँ से यूनिवर्स निकाल के आपको पीस की तरफ लेके जाना जा रहे हैं। वहाँ से आपको निकाल के यूनिवर्स आपको सक्सेस की तरफ, विक्टोरियस की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, पीस लेके आ सको। ओके, सी नो मैटर व्हाट गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। जस्ट लाइक अगर मनी वाइज से बोलो तो मनी वाइज आप सर्वाइव कर रहे हो, राइट, सर्वाइव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है मनी वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं पहले आपकी लाइफ में मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपको यूनिवर्स ने वहाँ से निकाल के, मनी प्रॉब्लम से निकाल के आपको कोई ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं ताकि आप मनी वाइज कंफर्टेबल हो सको। ओके, मनी वाइज कंफर्टेबल हो गए तब जाके पीस आएगा, राइट। तो इसीलिए ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल थी उससे यूनिवर्स निकाल के आपको पॉजिटिव साइकिल की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि आप पीसफुल रह सको, ताकि आप सक्सेस हो सको, ताकि आप विक्टोरियस हो सको। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। वाओ, नेगेटिव टू पॉजिटिविटी। सो डोंट यू वरी गाइस, यूनिवर्स हैज योर बैक। लेट्स गो डीपर कि यूनिवर्स आपको और डीपली क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते। अगर ना आप लोग ने पहले एफर्ट डाले थे तो इस हफ्ते कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, ग्रोथ भी हो रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये दो कार्ड के बेसिस पे। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक,
सन का कार्ड है। मैंने पहले ही कहा कि ये हफ्ता है ग्रोथ का, नेगेटिव टू पॉजिटिव होने का, सॉल्यूशन का, रिजल्ट का, विक्टोरियस होने का। ओके, यूनिवर्स आपको ना यहाँ से उठा के ऐसे करके उधर डाल दे, जस्ट लाइक अ डार्क सर्कल से, डार्क साइकिल से उठा के लाइट में डाल दे, सन की जगह पे डाले। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सन की एनर्जी है, मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस। अदरवाइज अगर आप लोग कोई रिजल्ट का वेट करते, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहा है, लाइटली आप लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, पीस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी जैम। सन की एनर्जी आ गई तो सन इज ऑल अबाउट गैस पॉजिटिविटी। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, जैसे कि अगर इसी कार्ड के मुताबिक मैं बोलूँ कि घरेलू मामले का किसी के सही नहीं चल रहे थे, ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऐसे सोल्यूशन आ रहे हैं या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आपके घरेलू मामले भी सुलझ जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सी। कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप राइज अप हो रहे हो, ओके, पास के मामलों से, जो भी डार्क पीरियड चल रही थी आपके पास में, ओके, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल दिया मनी का, ओके, तो कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ गलत था या फिर मैंने कहाँ चूक कर ली है। ओके, तो इसीलिए पास के मामलों से आप राइज अप हो रहे हो, सोल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रोथ आ रहा है। पास में अगर आपकी लाइफ में मूवमेंट भी नहीं हुआ था तो ये हफ्ता मूवमेंट हो रहा है, कोई पीस आ रहा है एंड हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गाइस, यू आर राइज अप, पास के प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल रहा है एंड हैप्पीनेस आ रही है। एंड किसी के लाइफ में अगर बच्चे की प्रॉब्लम भी चल रही थी तो बच्चे के लिए गुड न्यूज़ भी आ रही है। ओके, साइड मैसेज है वो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अगेन दिस इज द सन का कार्ड है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द हैंगमैन की एनर्जी में भी शायद डीलिंग विद पाइसिस। ओके, पाइसिस 12th हाउस, पाइसिस रूल बाय 12th हाउस में भी शायद खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा, जैसे मैंने पहले मनी का एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर ना आप ना कुछ लोग यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हो एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने खर्चों को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रूटीन वाइज कंफर्टेबल हो सको। सी, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस सी, यहाँ पर कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, ओके, अपने ड्रीम के प्रति, अपने नेगेटिव साइकिल के प्रति। ओके, तो यहाँ पर बट आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस हैं, तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके डिसीजन लीजिएगा ताकि आप सही डायरेक्शन में जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 कैट इज हियर, वाइट एंड ब्लैक कैट, फोकस होइएगा। ओके, सी, here is the dark period, here is the light period। तो 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिव साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, तो इसीलिए कुछ लोग सोच रहे कि क्या अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके, इसलिए अपने आप में मैं ये बोलना चाहूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 1 लाइन में अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कनेक्ट हो रही हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई, तो कनेक्ट हो रही हो कि ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं सिक्योर हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, जस्ट लाइक दैट थिंक कर रहे, सोच रहे हो अपने आप में। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हैं तो डिसीजन लेने में थोड़े से कंफ्यूज है। ओके, तो जस्ट वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना, जैसे कि मैंने पहले कहा, यूनिवर्स यहाँ एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल रहे हैं, तो जस्ट गो विद द फ्लो, डिसीजन लेके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स आपके साथ में, नो मैटर व्हाट यू आर प्रोटेक्टेड। जो भी आप डिसीजन लोगे ना, सोच समझ के लीजिएगा एंड जस्ट यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में जैसे कि अपॉर्चुनिटी आ गई तो जस्ट आप ना जॉब स्विच कर लिए, तो स्लोली आप ना ऑब्जर्व करेंगे, नहीं टाइम तो देना पड़ेगा,
ताकि आप स्लोली बट सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी है। तो पेशेंट रखिएगा अपने ग्रोथ की तरफ, पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी करें, बिजनेस ट्रैवल या फिर हॉलीडेज पे जाए या फिर जस्ट लाइक किसी भी वे से शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं अपने अर्थली मैटर के प्रति। अर्थली मैटर में यू नो डैट बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लव हो सकता है, मनी हो सकता है, बिजनेस हो सकते हैं, यू नो ट्रैवलिंग हो सकती है। जो भी आपकी लाइफ में अर्थली मैटर के लिए आप ट्रैवल करना चाहोगे उसको बिठा के यू नो अपनी सिचुएशन में फिर देखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज देयर। सी कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है, सी प्लेफुलनेस है। जैसे कि आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, जिसके बाद जॉब नहीं था जॉब मिल गया, ओके कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, प्रोजेक्ट मिल गया, तो यहाँ पर आप सोचो कि मैं कैसे लाइटली इस जॉब को सिक्योर बनाऊँ, ओके लाइटली इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करूँ, या फिर कहीं ना कहीं यू नो कैसे मैं यू नो प्लानिंग कर रही हूँ, एफर्ट डालूँ, बट लाइटली मुझे एफर्ट डालना है ताकि मैं लॉन्ग लास्टिंग तक जा सकूँ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो सी स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही बहुत अच्छा है कि गुड न्यूज़ आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, देन आप राइज अप हो रहे हो ओके पास के मामलों से। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सको, या नई शुरुआत कर सको, या बिजनेस स्टार्ट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लाइटली रहने की कोशिश कर रहे हो, उसमें काम कर रहे हो ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में जस्टिस इज रिवर्स। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं जस्टिस इज रिवर्स इज ऑल अबाउट गैस कर्मा। ओके, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि जैसे कि आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, तो आपके फेवर में आए, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, विक्टोरियस का कार्ड है, तो मे बी शायद इस हफ्ते आपको रिजल्ट दिखे, क्योंकि कर्मा का कार्ड है तो इस रिवर्स है। मे बी शायद पहले आपका बोलते ना कर्मा डेस्टिनी साथ नहीं दे पा रहा था, लक साथ नहीं दे पा रहा था, तो मे बी शायद ये हफ्ते आपको डेस्टिनी साथ दे मूवमेंट होने के लिए। सी डेस्टिनी साथ दे ताकि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आए और मूवमेंट हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर विक्टोरियस का कार्ड है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के वाद विवाद चल रहा था बहुत टाइम से और आप चाह रहे थे कि आपके फेवर में हो, तो वो हो रहा है, तो इसलिए मूवमेंट हो रहा है। ओके, और किसी का डिवोर्स चल रहा था या फिर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना था, तो रिजल्ट आपके पास में आ रहा था, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, तो आप यहाँ पर ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, एंड जगलिंग पार्ट से निकल के बाहर निकल रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते थे, तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप मूवमेंट कर रहे हो। जैसे इसी को मैं लव वाइज बोलूँ, तो लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं एक दूसरे के प्रति अप्स एंड डाउन चल रहे थे, या फिर कहीं गिले शिकवे हो गए थे, झगड़े फसाद हो गए थे, तो ये हफ्ता ना आप उस झगड़े फसाद को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ताकि आप दोनों एक साथ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप एक साथ में आगे बढ़ सके। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो उसी हिसाब से आप अपनी सिचुएशन में डाल के देखिएगा गाइस। बट हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में मूवमेंट है, डार्क पीरियड से लाइट पीरियड की तरफ जा रहे हो, जस्ट लाइक मैंने पहले ही कहा। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में मून का कार्ड है, तो मून इज ऑल अबाउट गाइस पाइसन एनर्जी है, तो टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है। ओके, एंड मे बी शायद कुछ लोग राइट डाउन भी करें कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मैं मुझे इस तरह से ख़त्म करना, मुझे उस तरह से ख़त्म करना। अपने आप में ना कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को नोटेड डाउन कर रहे हो, या फिर यहाँ या फिर यहाँ। ओके, नोटेड डाउन करो ताकि आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो इन दिस डेक गाइस यू आर नो मोर कंफ्यूजिंग। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने आप में अंदरूनी तौर पे आप ना अपने प्रॉब्लम को राइट डाउन कर रहे हो, या फिर जिस भी एरिया में आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको।
ऑनेस्टी, सी आउटकम में सी मून का कार्ड है। जो भी आप लोगों के लाइफ में ना कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इल्यूजन डिल्यूजन था, तो उसमें से आप राइज अप हो रहे, सी राइज अप हो रहे और सोल्यूशन लेके आ रहे। दैट्स व्हाई यू आर नोटेड डाउन, दैट्स व्हाई आपने यहाँ पर अपने माइंड में क्लियर हो रहे हो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे जो स्टकनेस है इनर तौर पे या आउटर तौर पे उस पर सोल्यूशन लेके आना है। तो कहीं ना कहीं आप ये हफ्ता ना सोल्यूशन लेके आ रहे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि एक यूनिवर्स आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रॉप कर रहे हैं ताकि आप अपनी एफर्ट का रिजल्ट भोग सको, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट डाल चुके हो। ओके, बहुत लंबा साइकिल आप लोगों ने तय कर चुके हो अपने नेगेटिविटी के प्रति, या फिर बोलते हैं ना एक पीरियड होता है कि बहुत ज़्यादा आपने पीरियड में बहुत ज़्यादा झेल लिया हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर दिया हो। तो नाउ इज टाइम फॉर कंप्लीशन, नाउ इज टाइम फॉर चेंज। वो पीरियड खत्म होके आप राइज अप होने का टाइम है। ओके, सॉल्यूशन तक जाने का टाइम है, हैप्पीनेस वाला टाइम है, पीस लेके आने वाला टाइम है। ओके, या ऑनेस्टी, या गाइस, तो ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने का। ओके, तो सो घबराइएगा मत, डिसीजन लेना है तो फटाक से ले लीजिएगा क्योंकि यू आर प्रोटेक्टेड, बस सोच समझ के लीजिएगा, रैंडमली मत लीजिएगा। ओके, लेट्स सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। जैम सी ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ कप का है। जैसे मैंने ये दोनों में से दोनों कार्ड में ही बोल दिया था कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में सक्सेस का, विक्ट्री का, पीस का। तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ब्लेसिंग दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली एक नई शुरुआत कर सको। या फिर किसी के लाइफ में अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कोई ना कोई आके अपोलोजाइज करे, यू नो, जस्ट होता है ना कि जस्ट माफ़ी नहीं बोल सकते, जस्ट बोलते ना खुश करने के लिए कोई ऐसे ही सडनली माफ़ी मांग रहा है। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। डोंट यू डियर tower your voice for any lower your voice for anyone. Don't you dare lower your voice for anyone. Okay, you are so mature person, Geminis। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योरिटी, स्मार्ट वर्क करते हैं, इनको सब कुछ पता है कि इनको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ में क्लियर होके मूव ऑन होना है। ओके, तो दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं आप मैच्योरली ये हफ्ता डील कर रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, एंड ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी इमोशनली आपके पास में लॉसेस हुए थे उससे मूव ऑन हो सको। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉर्डम फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन होना। ओके, तो जो भी ये ड्रेन हो रहे थे पास्ट में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मैच्योरली डील कर रहे हो ये हफ्ता ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको, इमोशनली एक नई शुरुआत कर सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, and this is the deeper meaning and this is your overall energy. Okay, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप की कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से ना इमोशनल तौर से ड्रेन तो फील कर रहे हो। ओके, कि मेरी लाइफ में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कोई ऑफर नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, मेरी लाइफ में मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जस्ट लाइक दिस कि कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, बट यू नो डैट कि मेरी लाइफ में ऑफर आएगा, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग होगी, मेरी लाइफ में मेरे हार्ड वर्क का मुझे रिजल्ट मिलेगा बोल के। ओके, यू नो डैट, सी हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। यू नो डैट, यू नो एवरीथिंग कि हाई प्रीस्टिस ऑफ अर्थ, यू नो एवरीथिंग कि मेरी लाइफ में सब कुछ आएगा मुझे। इनर तौर पे यू नो डैट कि मैं इस डार्क पीरियड से बाहर निकल आऊँगा, मैं अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लूँगा। जस्ट लाइक अ हाई प्रीस्टिस, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ओवरऑल एनर्जी में आप जानते हो क्योंकि यू नो एवरीथिंग जेमिनीज कि मैं सक्सेसफुली मूव ऑन हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो जाऊंगा बोल के। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी एंड दिस इज योर डीपली वीकली मैसेजेस। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो, आउटकम में यहाँ पर आप क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, क्विक रिजल्ट भी आ रहा है। जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, नेगेटिव महसूस कर रहे हो, तो क्विक रिजल्ट भी आ रहा है ताकि आप उस रिजल्ट को लेके अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना विक्ट्री का कार्ड आया है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है,
ये वीक है मूवमेंट का, ये वीक है रिजल्ट इंडिपेंडेंट होने का, ये वीक है जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट का। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। मैनाटी का कार्ड है, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। ओके, तो यूनिवर्स इसलिए ये बोलना चाहते हैं गाइस कि एक्सेप्ट कीजिए जैसी आपकी परिस्थिति चल रही है। जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करें बट रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा जैसी परिस्थिति चल रही है, जैसी सिचुएशन है। फाइट मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, यूनिवर्स आपके साथ में। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। जैसे बोलते हैं ना, फाइट मत कीजिएगा अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, क्योंकि वो यूनिवर्स चेंज करेंगे, आप नहीं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा वक्त होता है कि यूनिवर्स ही वो चीज़ को चेंज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे ना तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो और भी ज़्यादा लॉस फील करेंगे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहता है ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंज बिफोर यू। ओके, ट्रस्ट कीजिएगा, आप लोगों की लाइफ में रिसोर्सेस है, ट्रस्ट कीजिएगा यूनिवर्स पे, ट्रस्ट कीजिएगा कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने पे। ओके, जस्ट मैं ये दोनों कार्ड के बदौलत आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी एफर्ट डालिएगा, चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में अगर टफनेस पीरियड चल भी रही है तो आपकी लाइफ में ना यहाँ पर बहुत रिसोर्सेज भी हैं। आपने उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए फ्रेंड फैमिली कलीग कोई भी हो सकता है, बस ट्रस्ट करके एफर्ट डालिएगा। ओके, रिजल्ट यूनिवर्स देंगे। ओके, सी देयर सो मच बर्डन है आप लोगों की लाइफ में से, देयर सो मच बर्डन है, सो मच टफनेस है, सो मच कहीं ना कहीं उलझे पड़े हुए हो। ओके, तो एक्सेप्ट कीजिएगा वो सिचुएशन को और एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, विक्टोरियस हो सको। ओके, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है यूनिवर्स आपकी बर्डन को खत्म करना चाहते हैं, तो इधर से उठा के इधर डाल रहे। ओके, या ओके जैम, आज का क्वेश्चन जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए। जेमिनीज मैं यहाँ पर ना 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। ओके, जिन्होंने पहले पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। या सी अगेन सक्सेस का कार्ड है। आई टोल्ड यू, जो भी आपने सवाल पूछा गाइस यस और नो में, तो यस। ओके, सक्सेस किसी भी चीजों में, कहीं ना कहीं डार्क पीरियड से ओवरकम हो रहे, सोल्यूशन मिल रहा है, लाइट मिल रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, देयर इज अ सक्सेस। पाइल नंबर 1, कांग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा कि मैं थक गया हूँ अपनी सिचुएशन को झेलते झेलते, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड एफर्ट डालिए, डोंट चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आप उससे आप राइज अप हो जाओगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जैसे मैंने पहले कहा इधर से लेके उधर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, पॉइंट नंबर 2, तो एफर्ट डालते रहिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स दिस इज अ टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मे बी शायद 3 मंथ। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनने के लिए या फिर कुछ भी, इस अ टाइम पीरियड। ओके, 3 महीने में आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, सिक्योर, या फिर शादी हो सकती है, बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, जॉब में सिक्योरिटी मिल सकती है, कुछ भी। ओके, 3 मंथ यहाँ से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आई एम जस्ट टाइम पीरियड मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ 3 महीने। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा डोंट स्टॉप, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, स्टॉप मत होइएगा, यू आर इन द राइट पाथ। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए। ओके, रुकिएगा मत, यू आर इन द राइट पाथ, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा दिस इज द कार्ड ऑफ रिकवरी। जो भी आपने सवाल पूछे ना गाइस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी का मनी लॉस हो गया है, किसी की
जॉब चली गई है, किसी की लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, वो सारे डिसअपॉइंटमेंट से, वो सारे लॉसेस से आप रिकवर हो रहे हो। ओके, तो डोंट यू वरी, अपने आप में पीस बना के चलिए एंड फोकस होइएगा। ओके, आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में मैं अपने बहुत टाइम से मैं डार्क पीरियड में उभर पाऊंगा, यस उभर पाओगे, रिकवरी हो रही है। ओके, हील हो रहे हो एंड जस्ट पीस बना के चलिएगा। यूनिवर्स आपको एक जगह से दूसरी जगह में जरूर डाल दे। ओके, पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा था, देयर द सक्सेस, यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा था, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सो पेशेंट रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, देयर अ टाइम पीरियड, यहाँ से कुछ ही महीनों में आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा था, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग। ओके, आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस है वहाँ पर। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा था, देयर इज अ रिकवरी। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने लॉस से, अपने हर एक डिसअपॉइंटमेंट से उभर रहे हो, तो पीस बना के चलिए। ओके जेमिनीज, ब्यूटीफुल वीक है, तो गाइस यूज योर इंट्यूशन। ओके, अपने इंट्यूशन का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये हफ्ता आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है किसी भी चीज़ के लिए। यूज योर इंट्यूशन। या जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनी, लव एंड लाइट, टेक केयर।